नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। राजस्थान में कांग्रेस लगातार इसी पसोपेश में उलझी है, इसी उम्मीद में उलझी है कि किसी भी तरीके से इस बार सरकार रिपीट कराई जाए। जाहिर सी बात है कि 10 फरवरी को जो बजट पेश किया गया, कहा गया कि युवाओं के लिए है, कहा गया कि महिलाओं के लिए है, आम लोगों के लिए है। स्वास्थ्य योजनाओं की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए या दूसरी सुविधाओं की बात की जाए, जिस तरीके से बजट में जो ऐलान किए गए, कांग्रेस के लोग यही कहते हैं, कांग्रेस से जुड़े, कि तमाम जो बजट में जो घोषणाएं की गई हैं, कि जाहिर सी बात है आम लोगों की उनके लिए बेहतरी के लिए ये तमाम ऐलान किए गए। अब दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बना दिया गया है। जाहिर सी बात है कि राजस्थान के लिए एक बेहद खुशी की बात है कि राजस्थान का कोई नेता किसी राज्य का राज्यपाल होता है, अच्छी बात है। लेकिन यहां पर भी सवाल ये उठने लगा है कि अब प्रतिपक्ष नेता के रूप में जगह या कहें कि उनकी कुर्सी को कौन संभालेगा, और इसको लेकर भी अब बीजेपी में भी पसोपेश के हालात हैं। कोई कहता है कि अभी कुछ दिन हो सकता है खाली रहे सीट, या 2-4 नामों पर जिन पर चर्चाएं चल रही हैं उनमें से किसी एक को जिम्मेदारी दी जाए। और ये तमाम जो सियासी माथापच्ची है, इसकी वजह भी ये कि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव भी होने हैं अगले कुछ महीनों बाद राजस्थान में। तो कुल मिलाकर राजस्थान की राजनीति में इस वक्त परेशान कांग्रेस भी है, परेशान भाजपा भी है, और जनता इसलिए परेशान कि वो दोनों ही पार्टियों के नेताओं के तमाशे देखकर वो खुद परेशान, खुद इस उलझन में कि आखिर इस बार क्या होगा राजस्थान की राजनीति में, बीजेपी में क्या हो सकता है, कांग्रेस में क्या हो सकता है। इन तमाम हालातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है राजस्थान के पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहतास शर्मा जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए, अपना समय देने। थैंक यू। और सबसे पहले हम बजट से शुरुआत करते हैं कि हाल ही में जो 5 दिन पहले जो राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार का जो बजट आया, सबसे पहले तो इस पर प्रतिक्रिया जानेंगे, फिर आगे की चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। देखिए आजाद साहब, ये जो बजट आया है, अब ये देखने में और सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु एक आदमी की छवि बन जाती है, और छवि बनने के बाद फिर वो ये कहे कि मैं घर घर में सोने की भिजवा दूंगा, घर घर में बैंक बैलेंस बढ़वा दूंगा, तो बेरोजगारों को रोजगार दे दूंगा, किसानों को बिजली 8 घंटे दूंगा, बिजली का पैसा माफ कर दूंगा, कीमत घटा दूंगा। ये सब बातें लोक लुभावनी बात रह गई। खासतौर से अशोक गहलोत की इमेज ऐसी बन गई कि जिस प्रकार राहुल गांधी को लोग पप्पू कहने लग गए, और पप्पू वाली इमेज को खत्म करने के लिए उन्होंने पद यात्रा भी की, भारत को जानने की कोशिश भी की, पर बहुत मेहनत करी, और अब भी मेहनत कर रहे हैं, लोकसभा में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो इमेज गई नहीं लोगों के। उनकी हर बात को वो चाहे पॉजिटिव बोल रहे हो, लोग नेगेटिव ले जाते हैं, क्योंकि ये वो सोच नहीं सकती जनता कि ये पॉजिटिव बोल रहे हैं तो इनका मकसद पॉजिटिव ही होगा। ऐसा उनके बारे में उनकी इमेज बच्चों वाली इमेज बन गई जनता की नजरों में। ठीक इसी प्रकार गहलोत साहब जादूगर जादूगर कहते कहते अब लोग समझ गए कि जादूगर क्या है। जादूगर तो 2 सेकंड के लिए एक चमत्कार दिखाता है, बाद में वस्तु स्थिति कुछ होती नहीं। नोट बना देगा, फूल बना देगा, चमत्कार दिखा देगा, लेकिन वो बाद में जीरो है। लोगों को एक तरह से आंखों में एक तरह से धूल झोंकने जैसा काम है कि ये कुछ कर नहीं रहे,
ये बहकावा कर रहे हैं, और ये बहकावे के अलावा जादू में कुछ होता नहीं, क्योंकि सब चीज हाथ की सफाई है। तो गहलोत साहब की इमेज बहुत खराब होगी, क्योंकि पिछला बजट जो किया, उससे पिछले भी किया, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो अब वो कितना ही झूठ का पुलिंदा बोले, कितनी बात कहें, अब उसको कोई मानने को तैयार नहीं। आज गांव में स्थिति ये है कि हॉस्पिटल्स का अपग्रेड कर दिए गए, पर वहाँ स्पेशलिस्ट नहीं है, डॉक्टरों की कमी है, इक्विपमेंट्स नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, तो इलाज कैसे कर पाएंगे। वहां पर खेल के स्टेडियम की बात कही थी, मैं समझता हूँ कि कोई राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्रों में या तो पहले के बने हुए होंगे, या 2-4 कोई और स्टेडियम बन गए होंगे, 10 बन गए होंगे, बाकी किसी जगह कोई स्टेडियम ना तो बनाया और उनकी जगह तक नहीं देखी गई। खेती में मुश्किल से 2 घंटा बिजली पूरे दिन भर, वो भी कई शिफ्ट में आती है। किसान बहुत परेशान है और बहुत दुखी है। घर से चलता है, बिजली आ गई और रात को देते हैं, तो खेत में जाते जाते बिजली गुल हो जाती है। किसान रो पड़ा। हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें खाना बनाती हैं, खाना बनाते वक्त बिजली गायब। बच्चों के पढ़ने के लिए आजकल कंपटीशन का जमाना है, बच्चे बहुत तैयारी करते हैं और ऑनलाइन पढ़ाई भी पढ़ते हैं, लेकिन बिजली गायब, बिजली है नहीं। तो बहुत बुरा हाल कर रखा है। सड़कें राजस्थान की बेहद खराब है, और जो सड़कों में पिछले 3-4 साल में जो भी सड़कें बनी, उसमें पीडब्ल्यूडी विभाग ने ठेकेदारों से मिलकर एक बड़ी रकम का घोटाला हुआ है इसमें, अगर कोई जांच करे तो इतना बड़ा घोटाला हुआ कि एक बरसात नहीं झेल पाई सड़क। एक बरसात में सारा सफाया हो गया, अरबों रुपए का इसमें घोटाला हुआ है। कोई जांच करने वाला नहीं, ना कोई जांच के लिए, ना कोई मुख्यमंत्री ऑर्डर दे रहे, ना कोई अधिकारी ऑर्डर दे रहे कि इसकी जांच कराई जाए, कोई चिंता ही नहीं। राम नाम की लूट है, चल रहा है यहाँ पे। क्योंकि अशोक गहलोत जिन परिस्थितियों में राज कर रहे हैं, उन परिस्थितियों में वो किसी की जांच करा नहीं सकते, किसी का टिक्का टिप्पणी कर नहीं सकते, तो पट्टी बांधकर बैठे हैं। तो बड़ा बारीक, क्वालिटी जीरो हुई है। स्कूल खोल दिए, अंग्रेजी स्कूल खोल दिए गांव में, अच्छी बात है, टीचर ही नहीं है यहाँ, तो पढ़ाने वाले टीचर ही नहीं, तो अंग्रेजी स्कूलों का क्या लाभ हुआ, मेरे को बताइए आप। डॉक्टर साहब कुल मिलाकर यहाँ पर आपका ये कहना है कि गहलोत सरकार जो है वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई, और आम लोगों को जो राहत मिलनी चाहिए गहलोत शासनकाल में वो नहीं मिल पाई, यही कहना चाह रहे हैं? देखिए, पिछली बार जो बजट दिया था उसकी 2-4 दिन तो प्रशंसा हुई, लेकिन अब पूरा साल बीत गया, तो अब इस बार लोग बजट को तो कहीं नहीं, तो अशोक गहलोत का जादू है, बस खत्म। इसके बाद कोई सच्चाई नहीं है। चुनाव आ गया और लोगों को मूर्ख बनाने का तरीका है, बेला फुसला करके और वोट ले लो। कोई वोट देने वाला नहीं है। गहलोत साहब की साख जीरो होगी, लेकिन फिर और बजट को मानता भी नहीं है। जब गहलोत साहब की हम बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस की स्थिति पर भी अगर हम एक संक्षिप्त में चर्चा कर लें कि कांग्रेस के हालात कैसे हैं? कांग्रेस के नाम पर कोई वोट नहीं है। अब रहा सवाल नेता का। अब नेता में बात यह है कि अशोक गहलोत प्लस सचिन पायलट, ये दोनों मिलकर के अगर चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला जैसे तैसे करके हो सकता है। अगर अशोक गहलोत अकेले चुनाव लड़ेंगे तो वोट नहीं है, अकेले सचिन पायलट भी लड़ेंगे तो वोट नहीं है। और बिना वसुंधरा जी के दोनों साथ आ पाएंगे हैं? क्या आपको लगता है कि चुनाव तक दोनों एक ही जाजम पर होंगे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत? मुझे नहीं लगता। डिफरेंसेज इतने आ गए कि अब एक हो जाएंगे, ऐसी कोई हालात है नहीं। हाई कमांड इतना पावरफुल नहीं है कि धमकी दे के, डरा धमका के ये कर ले। हाई कमांड भी बहुत कमजोर है, तो कुछ है नहीं मामला, तो ये काम तो बिगड़ेगा। और इधर वसुंधरा जी को अगर प्रपोज नहीं कर रहे हैं ये वसुंधरा जी को लीडरशिप के लिए, तो बीजेपी के हालात भी बहुत खराब है। 5-6 मुख्यमंत्री हैं, ये सब टांग खिंचाई करेंगे। कोई मुख्यमंत्री का स्टेटस का कोई आदमी है नहीं। वसुंधरा जी को छोड़ दिया जाए तो राजस्थान के बारे में कुछ जानकारी नहीं, भौगोलिक स्थिति को ये नहीं जानते, प्रशासन को ये नहीं जानते। अब आप देखिए कैसे काम चलेगा, मेरी समझ में नहीं बैठ रहा। तो लोग
ये 93 जैसी स्थिति होगी, निर्दलीय बड़ी तादाद में जीत के आएंगे और जो फील्ड में जो ताकतवर होगा उसको टिकट मिले या ना मिले वो आदमी जीत के आएगा इस बार। तो सर, जब आपने बीजेपी की चर्चा की है तो अब देखिए, हाल ही में जो बीजेपी की जो वरिष्ठ नेता है गुलाब चंद कटारिया, उन्हें भी राज्यपाल बना दिया गया है। उनकी कुर्सी भी यहाँ पर अब खाली हो गई है। अब क्या लगता है कि बीजेपी उनकी कुर्सी पर क्या कश्मकश हो सकती है, या किस तरह के लीडर्स को वहां पर पहुंचना चाहिए, और आने वाले वक्त में बीजेपी की तस्वीर भी की जो संभावनाएं हैं वो कैसी हो सकती है? मुझे नहीं लगता, पता नहीं क्यों डिले कर रहे हैं, क्यों गुटबाजी बीजेपी में हाईकमांड। मैं तो दोष हाईकमांड का दूंगा, क्यों गुटबाजी चला रहे हैं, इनको स्पष्ट कर देना चाहिए। जिसको पब्लिक चाहती हो नेता, जिसको पब्लिक चाहे, सारी दुनिया सारा राजस्थान जानता है, सर्वे करा लो, कुछ भी करा लो, वसुंधरा जी के अलावा किसी को कोई मानने को तैयार नहीं है कि वसुंधरा जी, अगर वसुंधरा जी को बढ़ा दे तो 180 प्लस सीट आएंगी। अगर वसुंधरा जी को नहीं बनाया तो बहुत बड़ी तादाद में निर्दलियों का ढेर सारा जो वो जीत कर आएंगे। कोई पार्टी को आज पार्टियों का नाम निशान खत्म कर दिया नेताओं ने खुद ने। आज दिल्ली में भी मोदी सरकार कहलाती है, कोई बीजेपी सरकार थोड़ी कहते है। राजस्थान में गहलोत सरकार कहलाती है, कोई कांग्रेस सरकार थोड़ी कहलाती है। आजकल लीडर तो पार्टी है, लीडर में दम नहीं है तो पार्टी भी बिगड़ जाती है। सिस्टम ये है। कौन कहते हैं जी। तो सर, एक आखिरी सवाल कि जब गुलाब चंद कटारिया यहाँ से अब चले जाते हैं, असम चले जाते हैं, तो उनके जाने के बाद क्या आपको लगता है कि वाकई बीजेपी के एक जो वरिष्ठ नेता हैं और एक प्रतिपक्ष नेता भी यहाँ रहे, कहीं ना कहीं उनकी कमी भाजपा को खलने वाली है, ऐसा कुछ संभावना है? देखिए, वो नॉलेजेबल और लर्नर्ड आदमी थे और ग्रास रूट से आए थे। बीजेपी में जनसंघ के जमाने के नेता थे, वृद्ध थे। बीजेपी ने उनको गवर्नर बढ़ाकर उनको सम्मान किया है, ये तो अच्छी बात है। बट वो लीडर तो अच्छे थे, पर वो उदयपुर वाटी के अलावा, उदयपुर डिवीजन के अलावा ज्यादा उनका मास में प्रभाव नहीं था। पर वो खुद व्यक्तित्व वाइज बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे और उनको वरिष्ठ होने के नाते गवर्नर बनाना, मैं तो मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, अच्छा काम किया है, उनको गवर्नर बना दिया। अब जो रिक्त स्थान हुआ है, अब उसमें कोई सुलझे हुए आदमी को, युवा आदमी हो, सुलझा हुआ आदमी हो, जो विधानसभा चला सके, राजस्थान के बारे में जिनको जानकारी हो, ऐसे व्यक्ति को बढ़ाना चाहिए प्रतिपक्ष का नेता। वसुंधरा जी को क्या जिम्मेवारी देते हैं? अगर वसुंधरा जी को लीडर बना देते हैं तो इससे सुंदर कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन वसुंधरा जी के बाद जो दूसरा जो चेहरा होगा वो इनको प्रतिपक्ष के नेता के नाते, आप कई सोच है। प्रतिपक्ष का नेता अगर राजेंद्र राठौड़ को बनाते हैं तो उसका भी एक अनुभव अच्छा है, लेकिन राजेंद्र राठौड़ भी उस पोजीशन में सफल होंगे जब वसुंधरा जी को प्रभारी बना दिया जाएगा राजस्थान के चुनाव। तो दोनों की जोड़ी अच्छी चल सकती है। अगर वसुंधरा जी को प्रभारी नहीं बनाया तो वोट कैच करने की क्षमता हर एक आदमी में नहीं है। राजेंद्र राठौड़ विधानसभा अपने क्षेत्र में बहुत पॉपुलर है, 8 बार विधायक रहे हैं। आप तो कह रहे हैं वसुंधरा जी को सीएम बनाना चाहिए राजस्थान का? हाँ, घोषित करना चाहिए, सीएम फेस घोषित करना चाहिए, सीएम बनाना चाहिए। वसुंधरा जी को सीएम बनाने के बाद वसुंधरा जी में एबिलिटी है, सबको साथ लेकर के विजन है उनमें, वो राजस्थान को अच्छा चला सकती, परिणाम दे सकती। खास तौर से किसान और युवा वर्ग उनसे बहुत प्रसन्न है। लेकिन इधर आप ये भी कह रहे हैं कि अगर अशोक गहलोत अकेले लड़ते हैं, सचिन पायलट को साथ नहीं लेते हैं, तो भी कांग्रेस को नुकसान होगा। सचिन पायलट अगर अकेले कूदते हैं चुनावी मैदान में तो भी शायद कांग्रेस को फायदा नहीं होगा, ऐसा ही कहना है आपका? हाँ, ठीक है। दोनों में से दोनों एक होकर लड़ेंगे तो पार्टी में थोड़ी ताकत आएगी, नहीं तो नहीं। और उसके लिए आपने ये संभावनाएं जता दी कि दोनों एक जाजम पर बैठेंगे, ऐसा लगता नहीं है।
हाँ, परिस्थितियां अब बहुत ज्यादा बिगड़ गई। कांग्रेस में हाईकमांड या कोई बड़ा आदमी ऐसा नहीं है जो दोनों के बीच के सही ढंग से इनका सामंजस्य बैठा सके। अब वो हालात अब कांग्रेस में रही नहीं। अब क्या अशोक प्रदेश गहलोत प्रभारियों अपने में आप भी में बदलाव होना चाहिए? आपको लगता है सर, है कांग्रेस और जी। बीजेपी में जो प्रदेश प्रभारी है कांग्रेस और बीजेपी के, क्या इनमें भी बदलाव होना चाहिए? अब प्रदेश प्रभारी से तो क्या फर्क पड़ता है, लीडरशिप का सोच अच्छा होना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष की मैं देखिए, बात ये कर जो प्रभारी हैं वो कितना हाईकमांड को सही बता पाते हैं, ये भी तो जो प्रभारी हैं ये प्रभावित हो जाते हैं लोकल नेताओं से, तो प्रभावित होकर ऊपर सही रिपोर्ट नहीं देते। अगर ये प्रभारी सही रिपोर्ट ऊपर दे जी, मैं प्रदेश तो अध्यक्ष की परिणाम बात कर ठीक रहा हूँ। आ सकते प्रदेश अध्यक्ष, हैं। प्रदेश अध्यक्ष, जी, प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का तो जीरो है। देखो, उसको तो एक कार सोडिया धरा हुआ है, जैसे गांव में खेल खेलते हैं ना, तो वो गिल्ली डंडा तो होता नहीं, तो एक पत्थर रख देते हैं उठा के, उसके हिसाब से कार सोडिया की तरह खेल खेलते हैं। प्रदेश अध्यक्ष हमारा ना कोई संजीदगी है, ना कोई उसमें एबिलिटी है, ना कोई लॉयल्टी है। पार्टी के प्रति भी कोई लॉयल्टी नहीं है। वो जगह जगह आंख दिखाते रहते हैं और षड्यंत्र रचते रहते हैं, तो वो तो फेलियर है। ये तो बाई चांस पिछले जन्म में कोई धुएं में लठ लगाया होगा, किसी साधु ने वरदान दे दिया होगा कि प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे और अपना उद्धार कर लेना परिवार का, ठीक है, वो हो गया, इससे ज्यादा कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमसे बातचीत के लिए आपका, अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।